Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a powerful poem Ozymandias by P.B. Shelley. So P.B. Shelley was born on 4th August 1792 and he died on 8th July 1822. He was one of the major English romantic poets. So this powerful sonnet Ozymandias was written in 1817 and the title is given after the Egyptian king Ramses II. तो इसका जो टाइटल है वो एक इजिप्शियन किंग के नाम से लिया गया है, रैमसेस II से. और इस पोएम का थीम जो है वो है डाउनफॉल ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि अगर कोई किंग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड करने लगे, बहुत ज़्यादा घमंड करने लगे तो उसके साथ क्या होता है और उसकी डाउनफॉल कैसे होती है. और एक चीज़ है कि टाइम से बढ़कर कोई नहीं है. दुनिया में सबसे माइटी कौन है? टाइम. और टाइम के साथ साथ सब कुछ धुंधला हो जाता है और जितना भी पावरफुल किंग हो वो भी कभी वीक हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. I met a traveler from an antique land. So the speaker here wants to say कि वो एक traveler से मिले from an antique land who said two vast trunkless legs of stone stand in the desert. तो the poet met a traveler from an antique land and the traveler told कि उन्होंने डेजर्ट में एक ट्रंकलेस लेग्स देखे. मीन्स जो बहुत दो लेग्स देखे लेकिन उस लेग के ऊपर का पार्ट नहीं था, मतलब वो ट्रंकलेस था, वो उसका बॉडी ऊपर से नहीं था, बस दोनों पैर थे. Who said two vast trunkless legs of stone stand in the desert, near them on the sand. So half sunk a shattered visage lies whose frown. तो वो कह रही हैं वहाँ पे दो लेग्स हैं और नियर द सैंड, अब द बॉडी इज बरीड इन द सैंड. और जो आसपास जो डेजर्ट है तो वहाँ पे बहुत सैंड है, वहाँ पे रेगिस्तान है और उसके पास ही एक हाफ बरीड, मतलब मिट्टी में बरी हो गया है, उसका बॉडी है. जो ऊपर का पार्ट है, जो बॉडी है, वहाँ पे वो रेत में दबा हुआ है. Of the body of the statue is half buried in the sand and wrinkled lipped and sneer of cold command. So the statue is given, जब वो आप स्टैच्यू को देखेंगे तो ऐसे फील होता है the statue is giving command and the face of the statue is looking like an arrogant man. जब वो स्टैच्यू को देखने से ऐसे पता चलता है कि वो किसी एरोगेंट मैन का स्टैच्यू है, जैसे वो किसी चीज़ से खुश नहीं है, वो बहुत प्राउडी है और सबको कमांड्स दे रहा हो. उसके वो स्टैच्यू के फेस को ही देखने से इतना सब कुछ उसमें कोई भी है, जो ह्यूमन बीइंग, वो ऑब्जर्व कर सकता है. टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड. तो जो एक्सप्रेशंस वो स्टैच्यू में हैं, जो उसके फेस में, वो जिस स्कल्पचर ने, जिसने भी वो बनाई है, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, स्टैच्यूज बनाते हैं, उनको स्कल्पचर बोला जाता है. तो जिस स्कल्पचर ने भी उसे बनाया है, स्टैच्यू को बनाया है, उसे उस आदमी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, इसीलिए उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो गुस्से वाला है, वो सबको कमांड करता है. उस मूर्तिकार ने इतना अच्छा बनाया है, उस स्कल्पचर ने, कि उसके सारे एक्सप्रेशंस आपको उस फेस में नज़र आएंगे. वो जो स्कल्पचर है उसने इतना अच्छा उसको एक्सप्रेशंस दिया है उस मूर्ति को. विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स. The sculptor has made such a beautiful statue that the statue is full of life. अगर उस फेस को जो नीचे पड़ा हुआ है सैंड में, उसको देखने से लग रहा है कि मूर्तिकार ने कितने मेहनत से, और उसके हाथों में कितनी अच्छी कला है, उसके हाथ कितने साफ हैं कि उसने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई है, कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी, जो वो मूर्ति जो पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी उसमें नज़र आ रही हैं. All the facial expressions are visible in that statue. The hands that mocked them and the heart that fed. So the sculptor had that perfect hand. The sculptor had the perfect hand to make such a beautiful statue. And on the pedestal these words appear. और वो स्टैचू का जो पेडेस्टल है, मतलब स्टैचू जिसमें खड़ा था, उसके नीचे जो रॉक्स थे जिस पे वो रखा गया था वो स्टैचू को, उस पेडेस्टल में नीचे जो पेडेस्टल होता है उसमें क्या लिखा था? My name is Ozymandias, Kings of King. तो उसमें लिखा था कि I am Ozymandias. जो स्टैचू जो अभी गिर गया है, वो स्टैचू किसका था? वो Ozymandias का था. The Kings of Kings, मतलब राजाओं का राजा Ozymandias. I am powerful. जैसे उसकी जो स्टैचू वो भी बोल रहा है, I am the powerful of all the kings. वो सारे राजाओं का राजा है, सबसे बड़ा पावरफुल, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा है वो. Look
on my work, ye mighty and despair. सो वो ऐसे कहना उसमें लिखा है लुक ऑन माई वर्क ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि वॉट एवर आई हैव मेड लुक एट माई माइटी थिंग्स। तो वो कह रहा है कि ये देखो, ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा किंगडम है, इसे मैंने बनाया है और ये कितना पावरफुल है और कितना शक्तिशाली है। नथिंग बिसाइड्स रिमेन्स, और जो उसके आस पास वो स्टैचू जो है उसके नीचे वो स्टोन पड़ा हुआ है जिसमें ये स्टैचू रखा हुआ था और आसपास कुछ भी नहीं है। Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. Now, besides that broken statue, और उस broken statue के आसपास कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे रेत है, डेजर्ट है और बहुत सारी मिट्टी है, धूल मिट्टी है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। Nothing is there, everything is ruined and broken. उसके आसपास कुछ भी नहीं बचा है, सब ruined हो गया है, बर्बाद हो गया है और सब टूट गया है। The lone and level sands stretch far away, और उस डेजर्ट में अभी बहुत किलोमीटर्स तक, मील मील तक कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे डेजर्ट है और कुछ भी नहीं है। Now there is desert and everything is ruined, nothing is left, nothing is left in that sand. तो अब जो उस सैंड में कुछ भी नहीं बचा है, बस वहाँ पे जो रेत है, मिट्टी है, बस वही बची हुई है और उसका किंगडम भी नहीं है, वो भी नहीं है, अब कुछ भी बचा नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। बट इस पोएम का जो थीम है, जो सेंट्रल थीम है, द मैसेज दैट द पोएम वांट्स टू कन्वे, जो पोएम से हमें जो मैसेज मिल रहा है, दैट प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, नो वन हैज़ द पावर टू कॉन्कर नेचर और टाइम। जितना भी बड़ा शक्तिशाली राजा हो या जो भी हो, कोई भी टाइम के आगे बहुत छोटा है। टाइम इज द माइटीएस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। टाइम के साथ साथ सब कुछ चला जाता है। वो जितना भी पावरफुल राजा था, लेकिन वो उसका भी अंत एक दिन हुआ और उसका कुछ भी अब नहीं बचा। जितना वो घमंड कर रहा था उसके साम्राज्य पे, उसके किंगडम पे, आज वो धूल में पड़ी है। द पोएम हाईलाइट्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन ग्लोरी एंड पावर। सो ह्यूमन, आप जितना भी प्राइड करोगे, एक न एक दिन आप धूल मिट्टी में मिल ही जाओगे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द पोएम इज टाइम डिस्ट्रॉयज इवन द मोस्ट पावरफुल किंग। So time has the power that it can destroy the most powerful king. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो. This is a very beautiful poem and please do write me on the comment section. Thank you. Please do subscribe to my channel. Thank you.